अस्सलाम वालेकुम। आज मैं लाई आपके लिए मकई की रोटी। बहुत ज़बरदस्त तरीका आपको सिखाऊंगी इसमें कि आपको इसको कैसे बनाना होगा कि आपकी रोटी बिल्कुल गोल और बिना टूटे ये आपकी तैयार हो जाए। ऐसी कौन सी ट्रिक है जिससे ये बिल्कुल गोल बनती है और बिना टूटे ये तैयार होती है। चलते हैं अब रेसिपी की तरफ। सबसे पहले आपको इसकी मेजरिंग बताती हूँ। अगर आपके पास 2 कप मकई का आटा है तो आपने उसके अंदर 1 कप पानी का डालना है। जिस कप से आप आटा नापेंगे उसी कप से आपको पानी नापना होगा और उसको आपने बॉयल करना है। जब वो अच्छे से बॉयल हो जाए उसके अंदर आपको नमक ऐड करना है। यहाँ पर मैंने चुटकी थोड़ा सा नमक ऐड किया था आटे में, क्योंकि कम आटा था मेरे पास, 2 कप। और जब वो बहुत ज़्यादा बॉयल हो जाए, पकने लग जाए, तब आपने उसको गरम गरम को आपने मकई के आटे में ऐड कर देना है और फिर उसे चम्मच की मदद से अच्छे से मिक्स कर लेना है। मिक्स ज़रा जल्दी जल्दी करिएगा और इतनी अच्छे से इसको मिक्स करना है आपको कि इसके अंदर जो खुश्क आटा है वो बिल्कुल भी आपको नज़र नहीं आए। रेसिपी तो आपने बहुत सी देखी होंगी ये रोटी तैयार करने की, लेकिन शायद आपको इस जो ट्रिक मैं आपको बता रही हूँ कि ये शायद आपको किसी ने नहीं बताई होगी। तो आपने इसको जब तक गूंदना है जब तक ये डिश को छोड़ने नहीं लग जाए। जब ये देखें आप ये डिश को पकड़ रहा है आटा, लेकिन जब तक हम इसको चम्मच के साथ गूंदते रहेंगे जब तक ये देखें अब ये छोड़ने लग गया। तो ये बहुत गर्म इसके अंदर हमने पानी डालना है। ऐसे नहीं कि हमने नीम गर्म पानी डालना है। अगर नीम गर्म आप पानी डालेंगे फिर भी ये वजह हो सकती है आपकी कि आपका जो है वो रोटी टूटेगी। देखिए ये कैसे ज़बरदस्त आटा यहाँ पर मैं इसे गूंद रही हूँ। बिल्कुल इसी तरह आपने भी गूंदना है, बहुत आराम से ये गूंदा जाएगा। और फिर आपने इसको कवर करके रख देना है। किसी भी प्लास्टिक के शॉपर के साथ आपने इसको कवर कर देना है या गीले कपड़े के साथ। और फिर जब तक कवर रखना है जब तक ये ठंडा हो जाए। ठंडा ऐसे बिल्कुल नहीं ठंडा करना, बस हल्का सा नीम गर्म हो ये। और फिर आपको इसको दोबारा से गूंदना है। आप इसे बाउल में गूंदने की कोशिश करेंगे तो ज़रा परेशानी होगी, तो इसलिए आपने कोई ऐसा बर्तन लेना है जिसके अंदर आप आराम से इसे गूंद सकें। अब मैं यहाँ पर लगा रही हूँ घी। अगर आप असली घी लगाना चाहें तो आप असली लगा लें, अगर आप डालडा का लगाना चाहें तो आप वो लगा लें। तो ये नीम गर्म आटा है हमारा, तो हमने इसको घी लगा लगा कर गूंदना है। ये आप इसकी ट्रिक याद रखिएगा कि आपको घी लगा कर इसको गूंदना है। जितना आप इसको गूंदेंगे उतनी ज़बरदस्त आपकी रोटी तैयार होगी। बिल्कुल इसी तरह आपको गूंदना है। तकरीबन आप 5 से 7 मिनट तक इसको गूंदते रहेंगे। जब ये दोबारा बर्तन को पकड़ने लग जाए तो आपने दोबारा इसके ऊपर घी लगाना है। ये प्रोसेस आपको काफ़ी टाइम करना पड़ेगा घी लगा लगा कर। यही वजह है कि फिर इसकी आपकी रोटी नहीं टूटेगी और बहुत मज़ेदार क्रिस्पी सी रोटी आपकी तैयार होगी। तो आप देखें ये अब बर्तन को छोड़ने लग गया और आटा कितना ज़बरदस्त यहाँ पर तैयार हो गया। अगर आपका आटा सही गूंदा हुआ तो आपको कभी भी परेशानी नहीं होगी रोटी बनाने में। अब आपके सामने रोटी तैयार करके दिखाती हूँ। ये आपने पेड़ा बनाते हो इससे ज़्यादा नहीं दबाना, हल्के हल्के हाथों से आपने इसका पेड़ा बनाना है। अब इस टाइम इस पर कोई घी वगैरह मैं नहीं लगाऊंगी। यहाँ पर सिर्फ मैंने मकई का आटा जो खुश्क मेरे पास पड़ा था उसी के अंदर मैं इसको, ये देखें, उसी के अंदर इसको बनाऊंगी। आपने खुश्क आटा लगाना है और फिर इसको मैं आपको बेल के दिखाऊंगी। इसी तरह आपने इसको हल्के हल्के हाथों से इसको बनाना है रोटी को, क्योंकि ये बहुत नाजुक रोटी होती है, गंदुम के आटे की तरह नहीं होती। तो ये देखें इस तरह करके हमने इसकी रोटी तैयार करनी है। रेसिपी अच्छी लग रही है तो ज़रूर लाइक करिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। बेल आइकन को प्रेस करेंगे ताकि आपको मज़े मज़े की वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। देखिए कितनी आराम से मैं रोटी बना रही हूँ। अब बिल्कुल इसी तरह आपकी भी बहुत ज़बरदस्त रोटी तैयार होगी। कहीं से ये नहीं टूटी, बिल्कुल परफेक्ट गोल रोटी आपकी तैयार हो जाएगी। अब इसको मैं पकाने का तरीका भी आपको बताऊँगी कि उसमें आपको किस चीज़ का ख्याल रखना होगा। सबसे पहले आप तवे को गर्म करेंगे और उसके ऊपर घी लगाएंगे। घी आपकी चॉइस है कि आप कौन सा लगाती हैं, असली या डालडा। घी लगाने के बाद आपने इसके ऊपर रोटी डाल देनी है। देखिए कितने आराम से रोटी डली, कहीं से नहीं ये रोटी टूटी। और इसको हाथ की मदद से हम इसे साइड चेंज करेंगे। साइड चेंज करते हुए मुझसे थोड़ी सी गलती हो गई थी, लेकिन फिर भी देखें ये रोटी नहीं टूटी। कितनी ज़बरदस्त रोटी तैयार हो रही है। जब ये एक तरफ से ज़रा रोटी नुमा हो जाए फिर आपने इसके ऊपर घी लगाना है और दोबारा, और फिर इसकी साइड चेंज करनी है और दूसरी साइड भी आप इसके घी लगाएंगे। तो इस तरह करते हुए आपने इसको इसके लिए आपको 2 चीज़ें चाहिए होंगी। जैसे मैंने एक चम्मच स्पोर्ट के लिए लिया, तो इस तरह करके आपकी ज़बरदस्त सी रोटी तैयार हो जाएगी। इसी तरह आपने बनानी है। बहुत बहुत मज़ेदार ये रोटी तैयार हुई थी, ज़रूर ट्राई करिएगा।
रेसिपी पसंद आई हो तो ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। चलते हैं फिर हम अब, अल्लाह हाफिज़।